नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरखेला। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज असम पहुंचेगी। इससे पहले राहुल गांधी ने जो ये यात्रा है वो मणिपुर से शुरू की थी और नागालैंड में भी ये यात्रा पहुंची। यहाँ पर राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पੱਧਰ ਦਾ किवें ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। इस दौरान राहुल गांधी ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। इसी तरीके से राहुल गांधी अपनी ये जो न्याय यात्रा है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। असम में भी राहुल गांधी आज लोगों को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही यात्रा फिर यहाँ से आगे बढ़ेगी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा में असम पर खास फोकस है। असम में यात्रा 8 दिनों तक चलेगी। असम के शिवसागर जिले के अमगुरी और इसके साथ ही जोरहाट जिले के मारियानी इलाके में राहुल गांधी 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। 14 जनवरी को मणिपुर से यात्रा शुरू हुई थी और आज असम में प्रवेश करेगी। शिवसागर जिले से शुरू होकर ये यात्रा असम के 17 जिलों से गुजरेगी और 833 किलोमीटर पर सफर तय करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा में असम पर खास फोकस है। असम में ये यात्रा 8 दिनों तक चलेगी। इसके साथ ही काफ़ी अहम ये यात्रा मानी जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। इसको लेकर तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं उनको निमंत्रण भी भेजा जा चुका है। कांग्रेस को जहां निमंत्रण दिया गया था, कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया है। वहीं इस मामले पर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हालांकि एक लेटर उन्हें दिया गया है, कोई निमंत्रण अभी तक नहीं आया है और कहा गया था कि पर्सनली इस पूरे कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्हें नहीं मिला है। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। और 22 तारीख को जब वहाँ पे मंदिर का शुभारंभ होगा तो उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि अयोध्या के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और ट्रेन हम लगा सकें, ताकि लोगों में बहुत उत्साह है अयोध्या जी जाके रामलला के दर्शन करने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम जो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा और ट्रेन जो हैं वो अयोध्या जी के लिए जा सकते हैं। आप अयोध्या जाएंगे 22 तारीख को? उनका एक लेटर आया था, उसके बाद हमने उनको फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि कोई पर्सनली इनवाइट करने के लिए, फाइनल इनविटेशन देने पर्सनली उनकी टीम आएगी। वो तो आई नहीं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। उसमें लेटर में उन्होंने लिखा है कि बहुत ज़्यादा वीआईपी और वीवीआईपी आएंगे और इसीलिए सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए एक ही व्यक्ति अलाउड है वहाँ पे अभी इस टाइम जाना। तो एक तो फाइनल इनविटेशन का मुझे नहीं पता, कोई आया नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों के साथ, और मेरे माता पिता को भी बहुत ज़्यादा चाव चढ़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं, तो अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों के साथ मैं जाऊँगा। बाद में चले जाएंगे जब भी एक बार ये भी हो जाए। 22 तारीख में बहुत ज़्यादा नहीं आया आपके पास? मतलब उन्होंने कहा था कोई देने के लिए आएगा, लेकिन अभी कोई आया नहीं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं क्योंकि ईडी की तरफ से केजरीवाल को चौथा समन भेजा जा चुका था और आज ईडी के समक्ष अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या नहीं, क्योंकि पहले ही उनके मंत्रियों की तरफ से ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल 18 जनवरी को गोवा के दौरे पर रहने वाले हैं। कथित शराब घोटाले में ईडी के समक्ष पेश होने के संबंध में संकेत नहीं दिए जा रहे हैं। इस मामले में उन्होंने बुधवार को एक कार्यक्रम में मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि कानूनी राय वो ले रहे हैं और राय के अनुसार वो अगला कदम उठाएंगे। उधर उनका बृहस्पतिवार को गोवा जाने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री इससे पहले आए ईडी के 3 समन पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। उन्होंने तीनों बार ईडी को लिखित में जवाब भेजकर उसके समन को गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने तीनों बार कहा कि ईडी के समन में उनको तलब करने का कारण स्पष्ट नहीं है। वो जब अपने समन में स्थिति स्पष्ट कर देगी तब वह उनके समक्ष पेश होने के बारे में विचार करेंगे।
22 जनवरी का दिन काफ़ी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि इस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन इस दौरान सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है कि ये जो कार्यक्रम है ये पूरी तरीके से गलत है, इसको नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेकर याचिका दायर की गई है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में लाभ उठाने के लिए समारोह का आयोजन कर रही है। याचिका में शंकराचार्यों की आपत्ति का भी हवाला दिया गया है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दूसरे दिन रामलला की चांदी की मूर्ति को मंदिर परिसर का भ्रमण कराया गया और इसके साथ ही गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की 200 किलोग्राम की नई मूर्ति को जन्मभूमि मंदिर परिसर में लाया गया। इससे पहले मूर्ति को परिसर का भ्रमण कराना था, लेकिन भारी होने के कारण इसकी जगह रामलला की 10 किलो की चांदी की मूर्ति परिसर में घुमाई गई। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण कांग्रेस को दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने इस समारोह में जाने से साफ इनकार कर दिया। वहीं इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एलपीजी के जो सांसद हैं चिराग पासवान, उनकी तरफ से सवाल उठाया गया है। वो उनका ये कहना है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन नहीं चाहती है कि वो इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी शिरकत दे और कांग्रेस की तरफ से इस निमंत्रण को अस्वीकार करना काफ़ी गलत है। सुनिए ज़रा। राम को गाली देना, राम मंदिर के निर्माण को लेकर विवादित बातें करना, रामचरितमानस को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करना, ये इस गठबंधन के घटक दलों की आदत ही बन गई है और ये इनको सूट भी करता है क्योंकि जिस तरीके की राजनीति करने के ये लोग आदी हैं, इन्होंने हमेशा से तुष्टीकरण की ही राजनीति की है, हमेशा से अपीजमेंट पॉलिटिक्स का ही रास्ता इन लोगों ने अपनाया है और यही कारण है कि जो विषय दशकों पहले हल हो जाना चाहिए था। देश की एक बड़ी आबादी है राम भक्तों की जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, जो राम मंदिर के निर्माण को लेकर लंबे समय से सपना सजो के बैठे थे। ऐसे में अगर ये घटक दल चाहते तो एक लंबे समय पहले ही इस विषय को सुलझाया जा सकता था, पर सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए और राजनीतिक तुष्टीकरण को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कभी ये विषय को हल होने ही नहीं दिया। आज जब ये विषय हल हो रहा है तो कहीं ना कहीं बौखलाहट भी है। क्यों? क्योंकि मौजूदा सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री ने तमाम विवादित मुद्दों को पूर्ण विराम लगा दिया। भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो, इन तमाम विषयों को जिसको लेकर इन्होंने हमेशा राजनीति की, उसको समाप्त कर दिया गया। बढ़ते हैं आगे। पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो घटने जा रहे हैं। अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है कि कब से ये जो नई दरें हैं ये लागू की जाएंगी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है तेल कंपनियों की तरफ से कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो 10 रुपए तक कम हो सकते हैं। सरकारी तेल कंपनियां अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करने के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 10 रुपए तक घटा सकती हैं। इसका कारण है एक साल में करीब 15% तक की गिरावट। कच्चे तेल के दामों में गिरावट होने के बाद अब पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए घटे जा सकते हैं। इस कटौती को लेकर कई सारी तैयारियां की जा रही हैं, रणनीति इस पर बन रही है। दरअसल एक साल में क्रूड ऑयल की कीमत में 12% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन तेल कंपनियों ने इस दौरान दाम नहीं घटाए। आखिरी बार अप्रैल 2022 में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए थे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है। भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया गया है और इस मंदिर को देखने के लिए और यहाँ पर रामलला के दर्शन करने की सभी की इच्छा है। 500 साल के बाद ये सपना पूरा होने जा रहा है कि जब राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि राजधानी दिल्ली में भी रामलला के मंदिर जैसा ही एक मंदिर तैयार होने जा रहा है और यहाँ पर भी आप जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली के अशोक विहार में भी अयोध्या की तरह मंदिर तैयार किया गया है। अयोध्या मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा की टीम ने इसका डिज़ाइन तैयार किया है। इसे भी नागर शैली पर बनाया गया है। मंदिर का आकार छोटा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 22 जनवरी को अशोक विहार के मंदिर में भी सुंदरकांड का पाठ, दीप प्रज्वलन व भंडारा होगा। मंदिर समिति ने अपील की है कि हर राम भक्त इसमें शामिल हो सकते हैं और यहाँ पर जो भंडारा है उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। इस संबंध में मंदिर समिति ने अयोध्या मंदिर का डिज़ाइन बनाने वाले वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा से संपर्क साधा। समिति के आग्रह पर उन्होंने मंदिर का डिज़ाइन काफ़ी हद तक अयोध्या में बनाए जा रहे मंदिर जैसा ही बनाया है। बढ़ते हैं आगे। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी का दौर जारी है तो वहीं मैदानी इलाके भी शीतलहर की चपेट में हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की तो राजधानी दिल्ली में जहां ठंड से लोग परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ कोहरे की मार भी झेल रहे हैं। यातायात काफ़ी प्रभावित हो रहा है और मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
दिल्ली में मौसम विभाग की ओर से ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी है। पारा गिरा रहेगा। अगर हम आज की बात करें तो पारा यहां पर गिरा रहेगा। कोहरे के कारण भी परेशानी होने वाली है। इस बीच कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी के चलते आईजीआई हवाई अड्डे पर कई उड़ानों के संचालन पर देरी हुई। कुछ उड़ानें रद्द भी हो गईं, जिससे एयरपोर्ट पर यात्री हैरान परेशान रहे। घने कोहरे के कारण देश के कई हिस्सों में दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 3 दिनों तक इसी तरीके से दिल्ली में ठंड बढ़ेगी और इसके साथ ही कोहरा भी बना रहेगा। कोहरा बना रहेगा और इसके साथ ही जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज होने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। तो ये थी वो अहम खबरें जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।